नाज़रीन, मैंने आपको कल भी बताया था ओनिजा एंड्रयू रॉबिन्सन जो एक खातून है, अमेरिकी खातून है, पाकिस्तान में आई हुई है। असल में उसका चेहरा है क्या, आज मैं उसकी थोड़ी सी और तफसील आपको बताता हूँ। और मेरी जो कल की बात है वो आज अभी ये मैं प्ले करता हूँ, ये सुनिएगा उसमें कि वो क्या कह रही है। हमारी नुमाइंदा अनोश जाफरी के साथ उसकी आज गुफ्तगू हुई है। Yeah, so I would like to say that I'm launching a Bitcoin under Onaja Styles LLC, but it will be run under Nidel Ahmed. Yes, so anything else I would like to clear the air. Anything that you hear that's not true, that's not true, okay? Thank you. अच्छा, इसमें ये जो उसने कहा है कि मैं अपना बिटकॉइन लेके आऊँगी और मैं बड़ी खुश हूँ, मैं नहीं जाना चाह रही। तो मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली ये जो लेडी है ये एक फ्रॉड है। क्यों फ्रॉड है ये देखें। मैंने आपको कल बताया था कि ये जो कॉल सेंटर के ज़रिए ये औरत जो है ये राब्ते में आई इस अहमद नडाल के साथ। अहमद नडाल जो भी है एक कॉल सेंटर का एक मतलब काम करने वाला एक लड़का, नौजवान। लेकिन कॉल सेंटर्स के ज़रिए जो होता है वो मैंने आपको कल भी कहा था, होता क्या होता ये है कि कॉल सेंटर्स जो काम करते हैं वो बड़ी हद तक लीगल होता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे काम भी होते हैं। मिसाल के तौर पे कि आप बिलिंग कर रहे हैं। बिलिंग क्या होती है कि आप किसी अदारे की, इंडिविजुअल्स की, वहाँ पे अमेरिका में जो सर्विसेज हैं, जहाँ पे अब आप देखें ना, आप बिल जमा करवाते हैं मुख्तलिफ फ़ोन ऐप्स के ज़रिए। वहाँ पे ये जो इस तरह की बिल हैं या बड़े अदारों के बिल हैं, उनकी काउंटिंग करना, उनको फिर उनका सारा हिसाब किताब, फिर उनको जमा करवाना, फिर ये कि इसी तरह लोगों के जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी मुख्तलिफ लोगों से राब्ते, वहाँ पे कंपनीज बनी हुई हैं उनसे राब्ते करते हैं। उनको उन्होंने दे दिया होता है कि हमारा बिल आप जमा करवाएंगे फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। किसी के पास टाइम तो होता नहीं वहाँ पे। तो सर्विसेज के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो फिर उन्हें आगे कारकुन चाहिए होती हैं, तो वो हमारे जैसे मुल्कों में जो कॉल सेंटर बने होते हैं इनसे रब्ता करते हैं। और ये जो कॉल सेंटर हैं वो सारी सर्विस फ्राहम कर रहे होते हैं। वो सुनते हैं, पहले उसकी वो ऑडियो में भेज देते हैं या लिखा हुआ कुछ भेज देते हैं, फिर वो आगे उनकी सर्विसेज कर रहे होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन करनी है, यानी कि सुन के कोई चीज़ लिखनी है तो उसकी ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। कहीं कोई रब्ता करना है, कुछ चीज़ बेचनी है, इवन ये मार्केटिंग का काम भी करते हैं कि ये चीज़ ले लें। अब वहाँ बार बार कॉल करना और एक मैसेज रिकॉर्ड करके तो उसको बार बार थ्रो करना कि आप, मतलब पता चल जाता है कि फ़लाँ बंदा जो है ना वो फ़लाँ चीज़ ढूंढ रहा है, तो उसको कॉल करना, अच्छा आपको ये चीज़ चाहिए तो हमारे पास ये है। पूरी मार्केटिंग का है। आपको पता है इस तरह से एआई ने बड़ा आसान कर दिया है, पता चल जाता है कि किस एरिया में किस चीज़ की डिमांड, किस बंदे को किस चीज़ की डिमांड है, तो ये वो वाला काम भी करते हैं। तो ये करते करते इनके पास डेटा आ रहा होता है लोगों का, और फिर उस डेटे को, यानी कि आपका घर का नंबर, एड्रेस, उस पे जो आपकी जो बाकी जो आईडी कार्ड वगैरह, ये वो जैसे सारी तफसीलात इनके पास आ जाती हैं किसी ना किसी तरीके, उसको फिर ये एक्सप्लॉइट भी करते हैं। अच्छा, जब एक्सप्लॉइट करते हैं तो आगे इनको कोई बंदा चाहिए होता है ऑपरेटिव के तौर पे, तो वो आम तौर पे जो कलर्ड पीपल देयर इन अमेरिका, मतलब ये ख़ास तौर पे ये जो ब्लैक लोग हैं, इनमें से ज़्यादातर, सारे तो नहीं ना, ज़ाहिर है बहुत बड़ी तादाद है, बहुत अच्छे बड़े अच्छे लोग जिन्होंने आके अमेरिका में और इधर उधर अपनी बड़ी पोजीशंस बनाई हैं, लेकिन कुछ लोग इनमें से होते, हर जगह होते, हर में से होते हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादा होते हैं, तो वो उनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो खातून है, ये बीबी, ये वहाँ पे कुछ ना कुछ करके आई हुई है, हमें जो इतलात मिल रही हैं, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान में ही रहना चाहती हैं। अब उसने बिटकॉइन लेने का बिटकॉइन अपना जो है ना वो जारी करने का ऐलान कर दिया है। देखें तो वो कोई साइको वाइको नहीं है, एंग्जाइटी की मरीज़ा है, सब कुछ है, इतनी दूर से आ गई है, और वो गेम है इसके पीछे, और वो है पैसे की गेम। तो इसलिए मैंने कल भी कहा था, आज फिर उसी बात पे कि ये सारी फ्रॉड का एलिमेंट है इसमें, ये ड्रामेबाज है, ये ड्रामेबाज है, ये साइको नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मुफ्त में यहाँ इलाज करा रही है। मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पे मुफ्त में इलाज हो रहा है। अगर यही इलाज ये अमेरिका में कराए तो पता नहीं कितने लाख इसको देने पड़े। एक बेड का 37 लाख रुपए एक रात का किराया है अमेरिका में।
اگر کسی ہاسپٹل میں آپ جائیں. اور انیمیا کا شکار یعنی کہ خون کی کمی کا شکار بندہ اگر ہسپتال جائے علاج کے لیے تو وہاں کے ہاسپٹل اس کو رسک کے فیکٹر میں لے آتے ہیں کہ یار یہ مریض آ تو گیا ہے لیکن یہ تو رسکی بھی ہے کیونکہ اس میں خون کی آلریڈی کمی ہے, تو اس کا جو اور بھی علاج ہم کریں گے تو اس میں کمپلیکیشنز آئیں گی, لہٰذا وہ اوپر چارج کرتے ہیں, یعنی کہ اس پہ جرمانہ لگا دیتے ہیں. تو وہ 38 لاکھ روپیہ ہے, 37 لاکھ ہو گیا بیڈ کا, 38 لاکھ رسک فیکٹر. کتنے پیسے بن گئے یہ پاکستانی کر کے بتا رہا ہوں, یعنی کہ وہاں تو ڈالرز میں پے کرنے ہیں. اور ایک اگر یہ کہتے ہیں نا سائیکو ہے تو سائیکارٹسٹ سے اگر سیشن لینا ہے تو $200 55,000 سے زائد بنتا ہے. تو اتنا مہنگا علاج یہاں پہ مفت میں کرائی جا رہی ہے اور کھائی پی بھی جا رہی ہے. وہاں پہ کون دیتا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ دیر از نو فری لنچ ان امریکہ, تو وہ تو وہاں کوئی کھانے کو نہیں دیتا اس طرح سے. تو یہ ہے اصل میں اس کے پیچھے کہانی. وہ بچہ جو چھپا ہوا ہے اس سے ساری بات پتہ چل سکتی ہے, اس ساری مسٹری کو آپ حل کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ خبر کو چھپائیں, اس خاتون کو بار بار جو ہے وہ آپ ہاسپٹل میں چھپائیں اور اس کو وہاں پہ چھپا کے نظروں سے رکھیں اور اس کی بات چیت کو نہ آنے دیں. تو کوئی بات نہیں, انٹرسٹ تو ہے لوگوں, آپ کا بھی انٹرسٹ کی سٹوری ہے, ہم بھی اس پہ کام کرتے رہیں گے. لیکن یہ اگر اس کے پیچھے جو کہانی ہے اس کو نکالنا ہے تو کون سا مشکل ہے؟ اس بچے سے ملیں, اس سے پوچھیں, اس کال سینٹر سے ساری کہانی سامنے آ جائے گی. لیکن کوئی کیوں نہیں کرنا چاہتا, یہ ایک راز ہے. تو مزید اپڈیٹ انشاءاللہ